गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सीएन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका पुनः स्वागत है और आज हम लोग शुरू करेंगे रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर में सबसे पहले क्या देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि होता क्या है। जैसे देखिए, हम लोग अगर देखते हैं यहाँ पे, देखिए एन जो आपका क्या करता है, एन रिप्रेजेंट, ठीक है, द नेचुरल नंबर्स which are 1, 2, 3 and 4। ठीक है, और W रिप्रेजेंट द होल नंबर which are 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। ये क्या हो गया, आपका होल नंबर हो गया। अब आगे देखिएगा, जेड जो रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स द इंटीजर्स which are, देखिएगा ध्यान से, -3, -2, -1 और 0, 1, 2 एंड 3। ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया ठीक है। जेड रिप्रेजेंट क्या करता है, इंटीजर्स, और क्यू जो है, क्यू रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर which are in the form of P by Q, where P and Q are integers not equal to 0। ठीक है, अब देखिए, इस रिप्रेजेंट द इरेशनल नंबर which are, इरेशनल नंबर क्या है, √2, √3, √5 डॉट डॉट डॉट। ये क्या हो गया आपका इरेशनल नंबर। ठीक है, आगे देखेंगे तो देखिए, R represents the real number, ठीक है, रियल नंबर which are collection of all rational number and irrational numbers। ठीक है, रियल नंबर is either rational और irrational। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है रियल नंबर। ठीक है, अब देखिए, इसी में आगे हम लोग देखते हैं, एक आता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये एक आता है क्या, यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब देखिए इसको क्या कैसे क्या करेंगे सर।
अब देखिए एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझेंगे। अब कंसीडर division of positive integer by another positive integer, say 26/4 we get। तो देखिए कैसे इसको करेंगे। देखिए 26 इक्वल टू क्या हो गया, 4 इंटू 6 प्लस 2। देखिए फॉर्मूला जो क्या होता है डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर गुने कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये होता है, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए वेयर 2 is less than 4 and more than 0। ठीक है। अब देखिए आगे देखिए इसको समझते जाइएगा, अभी छोटा छोटा चीज बता रहे हैं। डेट इम्प्लाइज इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 लेस देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 4, सॉरी लेस देन नहीं सिर्फ होगा यहाँ पे लेस देन 4। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे एक और देख लेते हैं हम सीधे। ठीक है, let us divided another pair of positive integer that implies 30 and 5 we get। देखिए यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 गुने 6 प्लस 0। देखिए यहाँ पे हो गया 0 लेस देन इक्वल टू 0 लेस देन 5। अब देखिए इसको हम लोग कैसे सजाते हैं, सब ध्यान से देखिएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं सो वी ऑब्जर्व that when divide two positive integer a and b, we can find unique integers q and r satisfying the relation a इक्वल टू क्या हो जाएगा बी क्यू प्लस आर। ठीक है, और 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। ठीक है, और इसी को हम लोग कहते हैं दिस इज नोन एज यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये हो गया
दिस इज नोन एज यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, अब देखिए इसमें एक थ्योरी अगर देखते हैं, थ्योरी सिंपल थ्योरम, जैसे गिवन पॉजिटिव इंटीजर a and b, there exist unique integers q and r satisfying a इक्वल टू लिख सकते हैं बी क्यू, बी ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, देखो अब हम लोग एक एग्जांपल से हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन। देखिएगा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। एग्जांपल फर्स्ट क्या कह रहा है, यूज यूक्लिड algorithm to find SCF of 740 and 45। ठीक है, अब देखिए ए है 740, बी इक्वल टू 45, बी इक्वल टू 45, तो क्या हो जाएगा ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग इसको बनाएंगे तो कैसे बनाते हैं, सब देखिए इसका एग्जांपल दे दिए हैं। अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ठीक है, टू 740 एंड 45 वी गेट। अब देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। 45 इंटू 16 प्लस 20, अब देखिए टोटल 740 हो जाएगा। 45 में इंटू 16 प्लस 20 करेंगे तो हो जाएगा 740। अब ये क्या हो गया, 0 लेस देन इक्वल टू 20 लेस देन 45, फॉर्मूला से अगर चलते हैं तो ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है एज रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या हो गया 20 नॉट इक्वल टू 0, अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा टू 45 एंड 20। अब देखिए तो लिख सकते हैं 45 इक्वल टू 20 गुने 2 प्लस 5 हो जाएगा क्या 0 लेस देन इक्वल टू 5 लेस देन 20। अब देखिए अब यहाँ पे आ गया, फिर क्या रिमाइंडर क्या हो गया एज रिमाइंडर्स 5 नॉट इक्वल टू 0, अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू 20 एंड 5। अब देखिए इसको फिर से लिख सकते हैं 5 इंटू 4 प्लस 0। देखिए आर क्या हो गया, आर इक्वल टू क्या हो गया 0, आर 0 हो गया ना। अब आर 0 मतलब एचसीएफ
अगर हम लोग HCF लिखना पड़ेगा तो क्या कैसे लिखेंगे? HCF ऑफ 740 एंड 45 इज 5। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। एग्जांपल 2 जैसे दिया हुआ है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा डिवीजन एल्गोरिदम होगा। डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक है, टू फाइंड HCF ऑफ 1290 एंड 228। लेट A इक्वल टू 1290 एंड B इक्वल टू 228। अब देखिए ये ग्रेटर देन B। अब देखिए A ग्रेटर देन B है जब दिया हुआ, तो फिर से वही अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू 1290 एंड 228 वी गेट। अब देखिए कैसे थोड़ा सा बड़ा है, 1290 228 गुने 5 प्लस 150 हो जाएगा 890। अब इसको क्या 0 लेस देन इक्वल टू 150 लेस देन 228। ठीक है, नहीं ना हुआ। अब देखिए फिर इसको आगे बढ़ाएंगे, देखिए रिमाइंडर क्या होगा, अब लिखेंगे आगे क्या, एज रिमाइंडर्स 150 नॉट इक्वल टू 0। फिर वही चीज अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा तो टू टू 228 एंड 150 नहीं ना होगा। अब देखिए इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 228 तो 150 गुने 1 प्लस 78। अब देखिए 0 लेस देन इक्वल टू 78 लेस देन 150। ठीक है, अब देखिए अब क्या लिखेंगे, एज रिमाइंडर 78 not equal to 0, applying Euclid division लेमा 150 एंड 78। ठीक है, 150 एंड 78। अब देखिए इसको कैसे कर सकते हैं, 150 इक्वल टू 78 गुना 1 प्लस 72 हो सकते हैं। आगे देखिए
फिर इसको जब तक आपका प्रोसेस कंप्लीट होगा, रिमाइंडर 0 ना आएगा तब तक करते जाएंगे। एज रिमाइंडर 72 not equal to 0, applying Euclid division lemma 78 and 72. 78 72 1 plus 6, ठीक है। अब आगे करेंगे क्या, एज रिमाइंडर 6 not equal to 0, applying Euclid division lemma 272 and 6, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, 72 इक्वल टू 6 गुने 12 प्लस 0 लिख देख सकते हैं, प्लस 0। अब यह रिमाइंडर क्या हो गया, 0। तो अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या है, HCF ऑफ 1290 एंड 228 इज क्या हो जाएगा, 6। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। ये दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और पहला चैप्टर है और इसे ध्यान से पढ़ेंगे। अब इसमें आगे हम अभी शुरू किए हैं बेसिक चीज़, आगे इसमें आगे काम करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।